Start with the great name of Allah, who is the Rabb of seven heavens and the creator and sustainer of this world. अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करूँगी कि आप लोगों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे इनकरेज किया। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई और आपके अच्छे कमेंट्स की बदौलती मैं आज सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस से कुछ बेनिफिट्स हासिल करेंगे इंशाल्लाह। So this session for mothers, sisters, teachers and everyone who has children in their home. जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले बताया था कि मैंने बीएड ऑनर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो मुझे पढ़ के बहुत काफ़ी नॉलेज हासिल हुई। तो मैंने सब्जेक्ट्स पहली वीडियो में आपको कुछ मेंशन किए थे। तो आज मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में से एक टॉपिक लिया है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ और उस टॉपिक का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलें आइए देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है बेसिकली। तो चलिए आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी डेज़ लग गए वीडियो बनाने में। आज मेरी फ्रेंड्स मुझसे कॉलेज में पूछ रही थी कि भाई तुमने एक वीडियो बना दी, कहाँ चली गई। तो मैंने कहा मैं लेक्चर तैयार करूं, पहले समझूं, खुद अंडरस्टैंड करूं टॉपिक को, तो फिर मैं वीडियो अपनी अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलें आए देखते हैं बेसिकली दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, अब चाइल्ड तो बच्चा तब से ही हम समझ आ रहा है। डेवलपमेंट मीन्स एज रिलेटेड चेंजेस। बच्चा जैसे दिन ब दिन बड़ा होता जाता है, ग्रो करता जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसमें। तो डेवलपमेंट बेसिकली उसी चीज़ का नाम है। यहाँ मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज़ अ फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी दैट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलेसेंस। अब क्या कह रहे हैं कि ये फील्ड है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो जिसमें क्या है कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। बेसिकली सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं बच्चे की एक एक चीज़ के बारे में जानना, और मतलब स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ग्रो कर रहा है, क्या उसमें चेंजिंग्स आ रही है, एज टू एज स्टेबल है, कितना स्टेबल है, और अकर्स क्या कितना मतलब कहाँ से लेके फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलेसेंस। कंसेप्शन यहाँ वर्ड से मुराद है कि जब बच्चा माँ के पेट में बनना स्टार्ट होता है, लाजमी बात है उसका प्रोसेस 9 मंथ्स तक होता है। फिर बच्चा बर्थ टू एडोलेसेंस मीन्स पैदा होने से लेकर एडोलेसेंस जब जवान होता है, तो इस जो बीच का पीरियड रहा है उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई, कैसे डेवलपमेंट हुई, तो उसके बारे में हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट जो वर्ड है वो खुद डिस्क्राइब कर रहा है ह्यूमंस बीइंग की ग्रोथ के बारे में थ्रू आउट द लाइफ स्पेन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। मीन्स माँ के पेट में से बनने से लेकर जब तक बच्चा जिंदा है, थ्रू आउट द लाइफ, ज़िंदगी के आखिरी दिन तक जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी चेंजिंग्स अकर होती है उसमें, उसी चीज़ का ही नाम डेवलपमेंट है। अब फर्दर इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वैसे तो काफ़ी डोमेन से अगर आप नेट में सर्च करेंगे, मगर जो मेन डोमेन है अब यहाँ आ रहा है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट बच्चे की होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चा खाएगा पिएगा नहीं तो अच्छी तरह ग्रोथ कैसे करेगा, कैसे उसका माइंड काम करेगा। तो फिज़िकल डेवलपमेंट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसमें ये फाइन मोटर्स, ग्रोस मोटर्स और मूवमेंट वगैरह आ जाती है। तो इन पार्ट्स की भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा खाएगा पिएगा तो अच्छी ग्रोथ करेगा, मूवमेंट बच्चे को अपना लेवल पता चलेगा, मूव करने में उसको इजी फील होगा, वो एबल होगा मूवमेंट करने में, लेवल बराबर करने में। फाइन मोटर स्किल्स है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं बच्चे, फाइन मोटर स्किल्स मीन फाइन मसल्स, जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारी फिंगर हो गई, या जैसे पेंचिंग वगैरह करना, कटिंग करना, या अपने बटन्स वगैरह बंद करना, किसी की उंगली पकड़ना, यहाँ तक कि पेंसिल होल्ड करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये फाइन मोटर स्किल्स में ही आ जाती है।
तो ये बहुत बच्चे के लिए ज़रूरी है। कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे अपना लेवल भी मतलब संभाल नहीं पाते, बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, या उनको शूज़ वगैरह पहनना नहीं आता, बटन्स बंद करना नहीं आता, या पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते। तो फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं? अब ये होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स मीन्स लार्ज बॉडी मसल्स मीन्स जिस्म के औज़ा, बड़े औज़ाओं का मतलब उनका डेवलप होना, उनका यूज़ कैसे, जैसे किसी चीज़ को थ्रो करना, या अक्सर बच्चे खेलते हैं तो किक मारना, क्रॉलिंग करना, स्टैंडिंग, उठना, बैठना। अब इस ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चे अपने डेली रूटीन में काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें वो ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज़ करते हैं, या अक्सर खेलते हुए, प्लेइंग करते हुए, तो इनकी डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेन और वर्ड माइंड में बहुत फ़र्क है। ब्रेन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि फिज़िकल पार्ट, जिस्म का हिस्सा, मीन्स इसकी भी, ये भी मतलब फिज़िकल डेवलपमेंट में आता है ब्रेन। और जो माइंड है वो इंटेलेक्चुअल है, वो किसी और चीज़ में आता है। अब यहाँ आ गया सेंसेस। ये भी फिज़िकल डेवलपमेंट में आता है कि बच्चा टाइम टू टाइम कर रहा है या टाइम से हटकर, मीन्स इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, लाइक आई कोऑर्डिनेशन हो रही है या नहीं हो रही, या बच्चा अपने और सेंसेस का इस्तेमाल सही से कर पा रहा है या नहीं। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, वैसे तो काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, डोमेन्स है, लेकिन मेन डोमेन्स ये है। लेकिन अब अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के ये जो सारे डोमेन्स हैं वो डेवलप होने चाहिए साथ साथ, ऐसे ना कि फ़िज़िकल डोमेन पे आप ध्यान दें और कॉग्निटिव या सोशियो इमोशनल या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट ये पीछे रह जाए। तो ऐसे नहीं करना, आपको बच्चे की हर डोमेन की डेवलपमेंट में पूरा फोकस करना है। अब सेकंड नंबर पे आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये भी आपको बताते चलूँ साथ साथ में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम स्कूल टाइम। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो उस टाइम ये डेवलपमेंट शुरू होती है। अक्सर मतलब पेरेंट्स या टीचर्स बस इसी डोमेन को ही फोकस करते हैं कि बस कॉग्निटिव डोमेन डेवलप होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको हर एक डोमेन पे फोकस करना है। यू शुड फोकस इन ईच डोमेन। तो अब यहाँ थिंकिंग प्रोसेस आ रहा है कि बच्चे की सोचने की सलाहियत, कैसे वो सोच रहा है, क्या ख्यालात उसके जहन में अराइज हो रहे हैं, या एकेडमिक जैसे स्कूल वगैरह में जो मतलब उसे काम वगैरह मिल रहा है, क्या वो उसे समझ पा रहा है या नहीं, और उसकी मेमोरी कैसी है, क्या वो चीज़ों को रिटेन कर पा रहा है या नहीं, क्या जो मतलब उससे सिखाया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख रहा है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो ये हम चीज़ें देखते हैं। डिसीजन मेकिंग ले पा रहा है या नहीं, ये भी कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। अब माइंड मीन्स इंटेलेक्चुअल, कि क्या उसके दिमाग में चीज़ें अराइज हो रही है, कैसे चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, या कैसे लोगों से, फ्रेंड्स से, अपनी कोलीग्स वगैरह से शेयर कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको जो बातें मुझे याद आती जा रही है तो मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ एडिटिंग करके बीच में। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बुक्स वगैरह उठा के पढ़ते हैं बैठकर, तो वो पेरेंट्स अक्सर खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है या हमारा बच्चा एक्टिव है। तो बिल्कुल ये उनका, मैं कह रही हूँ, गलत कॉन्सेप्ट है। आपको देखना है, आपको किसी भी डोमेन को नेगलेक्ट नहीं करना, हर डोमेन पे फोकस करना है। अगेन आई रिपीट कि हर डोमेन पे आपको फोकस करना है। देखना है कि क्या बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो रही है या इमोशनल डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग है या नहीं, या जो हम उसमें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है या वो जस्ट क्रेमिंग कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है, इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। अब आ जाते हैं हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इसमें इस डोमेन में क्या आ जाता है, बच्चे की इथिक्स। तो देखते हैं हम इसे कि बच्चा क्या अपने उसमें इखलाकियात कैसी है, या वो अपने रिलीजियस को कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है, कैसे उन पे बिलीव कर रहा है, या अदर्स रिलीजन्स को कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है वो। तो ये चीज़ें हम सोशियो इमोशनल में देखते हैं, क्या बच्चा सोशल है, क्या बच्चा इमोशनल है।
रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, कि बच्चा लोगों के साथ जब बैठ रहा है तो उसका रवैया, तौर तरीका या उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। और इंटरपर्सनल मीन्स व्हाट इज अकरिंग व्हेन द इंडिविजुअल माइंड, और या इंट्रापर्सनल मीन्स व्हाट इज अकरिंग विद इन द इंडिविजुअल माइंड, कि एक बच्चा जब अकेला बैठा है तो उसके दिमाग में क्या कर रहा है, या वो क्या सोच रहा है, कौन से ख्याल उसके दिमाग में आ रहा है, या वो क्या कर रहा है। तो इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। अब आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि बच्चे का बोल चाल स्टाइल, सिचुएशन कैसी है, कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो आपको इस बात का भी ख्याल करना है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन में। सेल्फ मैनेजमेंट में आ जाता है कि बच्चा क्या अपना काम वक्त से कर रहा है, क्या टाइम नोट कर रहा है, या मस्ती मजाक जो भी टीवी वगैरह कब देखनी है क्या उसे पता है या नहीं। तो ये भी डेवलपमेंट होना, ये चीज़, इस चीज़ का भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल, ये भी बच्चे को पता होना चाहिए कि उसे कब कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं। तो ये होता है सेल्फ कंट्रोल में। अब एक और चीज़ एडिटिंग करती चलूँ मैं, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक सवाल है, मैं आपको बताऊं। इन व्हाट एज लर्निंग टेक्स प्लेस इन चाइल्ड, कौन सी एज में बच्चा सीखता है, कौन सी एज में लर्निंग उसकी स्टार्ट होती है। ये सवाल हमसे भी अपने टीचर ने किया था जब हम बीएड ऑनर्स की आई थिंक चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास ले रहे थे। तो उसमें हमारे टीचर ने हमसे ये सवाल किया था, तो हम सोच में पड़ गए थे कि वाकई बच्चा किस उम्र में आखिर लर्निंग स्टार्ट करता है, कौन से उम्र में सीखना शुरू करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब से ही। और हम सोचते हैं कि शायद जब बच्चा पैदा हुआ या 2, 3, 4 साल का हुआ तो तब उसकी लर्निंग स्टार्ट हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। मीन्स पहले कहते थे कि शायद 0 to 8 तक बच्चा सीखता है, लेकिन नहीं, अब हम कहते हैं कि बिल्कुल एज 0 मीन्स कंसेप्शन जब उस पे स्टेप पे होता है ना बच्चा, तभी उसकी लर्निंग हो जाती है जब माँ के वॉम में बच्चा होता है। मीन्स एक्वायर तो नहीं कह सकते, लेकिन लर्निंग एब्जॉर्ब ज़रूर करता है। और इसमें मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बताती चलूँ कॉग्निटिव में, कि इसमें मेटा कॉग्निशन होती है। अब मेटा कॉग्निशन ये टर्म जो होती है बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। अब इसका मतलब है मेटा कॉग्निशन, इट्स चेंज पीपल्स लाइफ, ये बच्चे की या लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर देती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी सोच के बारे में सोच रहा होता है, थिंक अबाउट थिंकिंग मीन्स सोच रहा होता है अपनी सोच के बारे में, अपने आप को पहचानने का सफ़र शुरू होता है। थिंकिंग बेसिकली इसमें शुरू होती है। अब ये 3 डोमेन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और डोमेन है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। लैंग्वेज डोमेन भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। लाजमी बात है, अगर बच्चे के पास फॉर एग्जांपल मीडियम ही नहीं होगा तो वो अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो मीडियम का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे ने लेटर्स के बारे में जाना, साउंड्स, फोनिक्स, फोनोलॉजी के बारे में, और L1 और L2 यहाँ मैं लिख देती हूँ। L1 L2। अब यहाँ L1 से मुराद कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग होती है, फिर L2 में हमारी नेशनल लैंग्वेज आ गई या फॉरेन लैंग्वेज आ गई, तो उसके बारे में भी ज़रूरी है बच्चे को मीन्स डेवलप होना लैंग्वेज डेवलपमेंट में। और फिर वो स्किल्स पे आता है जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो ये चीज़ें भी बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये जो मेरा टॉपिक था बस यही था, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या है बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब क्या है एग्जैक्ट, और डोमेन्स क्या है डेवलपमेंट के, और कौन कौन सी चीज़ें होती है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल में जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो आप काइंडली इन चीज़ों को देखें, सुने अच्छी तरह, और फिर फोकस करें क्या आपके बच्चे में ये खासियत मतलब आपका बच्चा ग्रो जो होता जा रहा है, तो ये मीन्स ये चीज़ें भी उसमें ग्रो हो रही है साथ साथ, और हर डोमेन पे आपको फोकस करना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।